हेलो एवरीवन, ये मंगलवार का दिन का वीडियो है और हम मंगलवार की रात को गए थे मंदिर और मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। और आप कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। दिखा देती हूँ क्योंकि खाना कुछ नहीं बन रहा है, सिर्फ चावल दाल बना रही हूँ। तो यहाँ पे खिचड़ी बनाने के लिए मैंने दाल और चावल को भिगो के रख दिया था क्योंकि वो भीगने में टाइम लगेगा। उसके बाद मेरा सरफ का पैकेट ख़त्म था तो पतिदेव जी 3-4 दिन पहले ले आए थे। मैं ना आलस के मारे रख नहीं रही थी, फिर मैंने सारा डब्बे में फिल कर दिया और डब्बे में रख लेने के बाद मशीन लगा दिया क्योंकि गंदे कपड़े इसमें रखते नहीं हैं, रोज़ डेली मशीन लगाते। तो कल था वीरवार तो मैं लगाई नहीं थी, तो इसीलिए शुक्रवार को मैं मशीन लगा रही हूँ। उसके बाद अब देख सकते हैं मैंने सारे कपड़े मशीन में डाल दिए हैं, ये अपना धुल जाएगा। तो फिर मैंने इधर आके मैंने कहा चलो इधर खिचड़ी चढ़ा देती हूँ जब तक इसमें सीटी आएगा। तो बिना हल्दी और तेल का खाना बनता है, तो सिर्फ खिचड़ी में नमक डाला है और नमक डाल के उसको चढ़ा दिया है। तब तक बेटी से पूछा कि बेटा कुछ खाना है, तो उसने बोला पपीता दे दो थोड़ा सा, वैसे उससे कुछ नहीं खाया जा रहा है। फिर मैंने यहाँ पे पपीता काटा, आप देख सकते हैं पपीते में एक भी बीज नहीं है। फिर पपीता काट के पहले मैंने अपनी बेटी को दिया है और जितना भी पपीता था मैंने सारा एक एक करके काट लिया, लेकिन यहाँ पे मैंने सबसे पहले अपनी बेटी को दिया। फिर वो मना करने लगी नहीं खाऊंगी। फिर मैंने बेटे को बोला थोड़ा देख के, और फिर मुंह बना के तो ले लिया। पर फिर मैंने उसको मनाया, मैंने कहा कोई बात नहीं, खा लो बेटा, कोई कुछ नहीं होता, थोड़ी तबीयत ठीक हो जाएगी तो सब कुछ अच्छा लगेगा। फिर ज़बरदस्ती बेटे को भी एक पपीता दिया, ये बिल्कुल नहीं खाता है। बस ये है कि खाना अच्छा नहीं बन रहा है तो सोच रहा है चलो पपीता से ही काम चला लूँ। इधर देख सकते हैं आप पतिदेव जी को भी बुखार हो रहा है और बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। घर में पता नहीं क्यों सबके सब बीमार है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मैं भी खा रही हूँ। बेटा कह रहा था मम्मा आप भी खा लो, तो मैंने तो बारीक बारीक करी नहीं, फटाफट से ऐसे ही खा लिया। मैंने कहा बारीक बारीक कर, उतने में इसको बहुत ज़्यादा जलन होने लग गई और ख़ारिश होने लग गई। फिर मैंने कहा माता रानी ठंडी ठंडी रखना मेरे बच्चे को, और आप भी ठंडी ठंडी रहना। फिर जो लोशन लेके आई थी, डॉक्टर ने लिखा था, वो लोशन इसको पूरे बॉडी पे लगाया, फेस पे लगाया और इसको थोड़ा सा समझाया तो ये थोड़ी शांत हुई। इसको थोड़ा समझाई तो ये शांत हुई। उसके बाद मैंने नीम के पत्ते से भी इसको सहलाया तो इस थोड़ा सा शांत होकर सो गई। उसके बाद कूलर में मैंने पानी डाल दिया क्योंकि अभी दिन रात कूलर चल रहा है, उसको कूलर और पंखा एनी टाइम चाहिए, ना तो बहुत तेज़ ख़ारिश होती है। कूलर में पानी डाल देने के बाद सारे कपड़े मेरे धुल गए थे, तो मैंने एक एक करके कपड़े सारे ड्रायर में डाल दिए और ऐसे एक एक करके निकालती हूँ ना तो इसका सरफ़ का पानी जो होता है ना बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो जाता है और ऐसे धब्बे धब्बे से दाग नहीं रहते। वैसे थोड़ा बहुत तो रह ही जाता है मशीन में दाग, लेकिन इस तरीके से निचोड़ निचोड़ के डालती हूँ ना तो सारे गंदे कपड़े बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं और पानी सरफ भी निकल जाता है। और फिर मैंने उधर ड्रायर में ढक्कन वगैरह लगा दिया, ढक्कन टूट गया इसीलिए प्लेट लगा रही हूँ, आप देख सकते हैं। और दूसरे राउंड का कपड़ा भी मेरा इधर डला हुआ है, उसको भी डाल दूँगी धोने के लिए। इधर खिचड़ी ने आवाज़ लगा दिया था तो फिर मैंने आई देखा तो मेरा आलू भी पक गया था, इसी में आलू डाल देती हूँ, इसका चोखा बना देती हूँ। अभी 5-6 दिन से ऐसा ही खाना चल रहा है तो मैंने आलू निकाल के ठंडा होने छोड़ दिया। मैंने कहा चलो और दूसरा काम निपटा लेती हूँ। तो मैं आ गई बड़े वाले रूम में झाड़ू लगाने के लिए जिसमें बेटी सो रही है। तो थोड़ी देर के लिए पंखा बंद करा तो वो गुस्सा हो गई। मैंने उसको समझाया, मैंने कहा बेटा पंखा बंद नहीं करूँगी तो झाड़ू नहीं लग पाएगा। फिर मैंने झाड़ू वगैरह लगाया, बाहर वाले दोनों कमरों में मैंने झाड़ू और पोछा झाड़ू लगा दिया यहाँ पे। और झाड़ू लगा के ये सब निकाल रही हूँ। तो ये नीम के पत्ते उसको भी करती हूँ ना तो वो सारा सूख जाता है तुरंत, गर्मी इतनी है ना और चिलचिला के पूरे कमरों में फैल जाता है पंखों से। तो फिर उन सबको भी निकाल दिया और जितना भी डस्टिंग, आज थोड़ा मैंने डस्टिंग वगैरह भी करी थी क्योंकि कहते हैं इस समय में घर को साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे झाड़ू लगा दिया था। फिर मैंने कहा पोछा लगा देती हूँ। फिर पोछे की बाल्टी लाई, उसमें पानी भरा, सरफ डाला और पोछा डाल के मैं चली गई पहले बाहर वाले कमरे में पोछा लगाने के लिए जहाँ बेटी सो रही थी। पहले मैं इसी कमरे में झाड़ू लगाती हूँ, इसी कमरे में पोछा लगाती हूँ। और फिर पता नहीं क्या गर्मियों में चींटी चींटी भी बहुत सारी हो रही है। फिर सारा झाड़ू पोछा कंप्लीट कर लेने के बाद मैं यहाँ पूरे कमरे में झाड़ू पोछा लगाई। थोड़ा टाइम तो लगता है पर रगड़ रगड़ के लगा ले। फिर बाहर वाले कमरे में यहाँ सब्जी जिस पे रखती हूँ उसके नीचे भी धूल वगैरह इकट्ठा हो गया था। 3-4 दिन से मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं भी
थोड़ा कम ही झाड़ू पोछा लगा रही थी। और फिर झाड़ू पोछा कंप्लीट हो गया तो फिर मैंने कहा चलो किचन की भी सफाई कर देती हूँ। वैसे किचन तो ज़्यादा गंदा नहीं था, बस ये अभी मैं खिचड़ी बनाई थी तो ये उबल गया था, तो मैंने कहा उसको भी पोंछ के हटा देती हूँ। उसके बाद गैस की सफाई कर दी। गैस तो मेरा साफ़ सुथरा ही अभी नया है गैस तो। उसके बाद यहाँ पे पतिदेव जी नहा धो के आ गए थे, कह रहे खाना दे दे। तो ये पतिदेव जी का खाना है उबला हुआ चावल, खिचड़ी और चोखा। हर टाइम में जैसे मिल जाए उस तरह से गुजारा कर लेना चाहिए। और फिर मेरे कपड़े धुल गए थे तो फिर मैंने सारे कपड़े को सुखा दिया और मशीन का पानी वगैरह खाली करके क्लीन करके मैं भी नहा धो के आ गई थी। हमारे में सिंदूर, बिंदी, मेकअप, श्रृंगार कुछ नहीं करते हैं, कंघी तक भी नहीं करते, पर मैंने बाहर आके थोड़ा थोड़ा कंघी कर लिया था। और अब देख सकते हैं अभी मैं फ़िलहाल 7 दिन के लिए ऐसे ही हूँ। उसके बाद ये मेरा खाना है और यहाँ पे मैं अपना खाना लेके आई हूँ, खिचड़ी और चोखा। भगवान जिस तरह से रखे उस तरह से ढल जाना चाहिए। कभी खिचड़ी चोखा खा लो, कभी सूखा रूखा भी चल जाता है, पर बच्चे कहाँ मानते हैं। मेरा बेटा को जब हुआ था तो वो तो कुछ खाता नहीं है तो उसको नहीं चले, लेकिन अभी उसको क्रेविंग हो रही है बहुत खाने की। कभी पूड़ी बना दो, कभी कुछ। ही है शाम का वीडियो। सारे कपड़े सूख गए थे तो ले आई थी फोल्ड करने के लिए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा और मेरी बेटी के लिए एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए।